Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. So, what is Oracle VM VirtualBox? This is nothing but a kind of software. जिस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमको Oracle VM VirtualBox को भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। आखिर क्यों इंस्टॉल करना है? बिकॉज मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10 का। ओके, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने। अब मुझे क्या करना है कि विंडोज़ 10 को हटाए बिना विंडोज़ 10 के अंदर ही मैं उबुंटू को इंस्टॉल करने वाला हूँ। और उबुंटू मैंने इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम है। और उनको कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है लिनक्स के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि विंडोज़ 10 को हटाए बिना या फिर इसी मेमोरी के अंदर वन मोर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए बिना ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया। अब ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमको इंस्टॉल करना है, चाहे वो लिनक्स हो या फिर काली लिनक्स हो, उबुंटू हो, विंडोज़ 7 हो, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमको यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। जब मैं न्यू पे क्लिक किया तो अब हम लोग एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब वर्चुअल मशीन को एक नेम देना है। मैंने इस मशीन को यहाँ पे नेम दे दिया उबुंटू। वर्चुअल मशीन मीन्स हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल कंप्यूटर किस तरीके से हम देखते हैं। ओके, अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंस्टॉल करना है, मुझे लिनक्स इंस्टॉल करना है। अब लिनक्स का कौन सा वर्जन, तो उबुंटू। देन मैं नेक्स्ट कर दिया। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि हमको रैम कितनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि रैम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैंने 1 GB की रैम यहाँ पे ले ली है। ओके, आप चाहे तो मोर देन 1 GB, 2 GB, 4 GB जो रैम आपको लगे। देन रैम क्रिएट करने के बाद अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव नाम। ओके, एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। मैं हमारे प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग VDI मीन्स वर्चुअल बॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन विच टाइप ऑफ अलोकेशन, जस्ट सेलेक्ट डायनेमिकली अलोकेटेड। नाउ अब हमको यहाँ पर कुछ साइज बताना पड़ेगी। मीन्स जो हार्ड ड्राइव हम लोग क्रिएट करने वाले हैं उसकी साइज़ कितनी होना चाहिए। तभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB है, हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। ओके, 2 TB तक के बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको 8 GB ही रहने देता हूँ बिकॉज 8 GB में हमारा काम हो जाएगा। नाउ जस्ट हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि एक वर्चुअल कंप्यूटर हमारे सामने बन के रेडी है जिसकी मेमोरी वगैरह यहाँ पर बताई गई है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर उबुंटू को इंस्टॉल करना है। ओके, सो उबुंटू को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास में जो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी हमको इंस्टॉल करना है उसकी ISO इमेज होना चाहिए। ओके, मी सिंपल ubuntu.iso मैं इस सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास में नहीं है तो आप गूगल में सर्च करके इसको सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। सो कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ ubuntu डाउनलोड। ओके, देन आगे मैंने ISO भी पुट कर दिया कि हमको एक ISO इमेज चाहिए। ओके, सो हमको यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग उबुंटू की ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हो। सो नाउ अब जो हमने वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट की थी इस पर मैंने राइट क्लिक किया। ओके, देन सेटिंग, हम चाहे तो यहाँ से भी सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जब मोर देन 1 मशीन आप क्रिएट करोगे, जैसे भी हमने सिर्फ 1 मशीन को यहाँ पे क्रिएट किया है, हम चाहे तो मोर देन 1 मशीन भी यहाँ पे बना सकते हैं। किसी मशीन में आपने उबुंटू को इंस्टॉल कर लिया, किसी मशीन के अंदर आपने काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया, किसी मशीन के अंदर आपने विंडोज 7 को इंस्टॉल कर लिया, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेटिंग। नाउ सेटिंग्स में आने के बाद मुझे ISO इमेज को सेट करना है। ओके, कि बूट होने पे जब भी इस वर्चुअल मशीन को मैं स्टार्ट करूँ ये ऑटोमेटिकली उबुंटू की ISO इमेज को लेना चाहिए। सो यहाँ पे स्टोरेज पे हम लोग गए।
अब स्टोरेज पे जाने के बाद जो एम्प्टी हमको दिखाई दे रहा है, ओके, एम्प्टी पे मैंने क्लिक किया, देन सिंपली ड्राइव के ऑप्शंस पे हम लोग जाएंगे, देन चूज अ वर्चुअल CD ऑफ द DVD डिस्क ड्राइव, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब मुझे ISO इमेज सर्च करना है, ओके, मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक, नाउ जस्ट ओके। अब हमें क्या करना है, इस मशीन को स्टार्ट करना है। वर्चुअल मशीन हमारी बन के रेडी है, और जब ये वर्चुअल कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ये क्या करेगा, बूट मेनू में ऑटोमेटिकली उबुंटू की ISO इमेज को सर्च करेगा। तो मैं इस मशीन को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, हमें कुछ नहीं करना है, उबुंटू ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते जाएगा। सो नाउ अब हमसे 2 ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, ओके, ट्राई उबुंटू और इंस्टॉल उबुंटू। हम ट्राई भी कर सकते हैं, मीन्स जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं हम बिना इंस्टॉल किए ट्राई उबुंटू में उबुंटू को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उबुंटू को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, बिकॉज हमको बाद में भी इसकी नीड होगी, ओके। एवरी टाइम हम ट्राई उबुंटू करेंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर वन टाइम में उबुंटू को इंस्टॉल करके रख लेते हैं। ना जस्ट हमें क्या करना है, फॉरवर्ड, जिस तरीके से नेक्स्ट आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर्स के अंदर उबुंटू में फॉरवर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको नेक्स्ट के लिए। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करते जाऊँगा, ओके। कोलकाता करेक्ट है यहाँ पे, ओके, लोकेशन में चेंज नहीं करता हूँ मैं, इसको रहने देता हूँ। ना कीबोर्ड लेआउट USA ही, आप चाहे चेंज कर सकते हैं। जस्ट पुट अ नेम हियर, आई एम राइटिंग जयेश उमरे, ओके, जयेश उमरे वर्चुअल बॉक्स कंप्यूटर नेम, नो इशू में ये रहने देता हूँ। यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमको देना है, एक पासवर्ड में यहाँ पर दे देता हूँ, ओके। देन लॉगिन ऑटोमेटिकली पर्सनल कंप्यूटर है, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए। मशीन की सेटिंग पे जाके, ओके, स्टोरेज पे जाके उबुंटू इमेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, मीन्स ऐसा ना हो कि बार बार उबुंटू इमेज को इंस्टॉल करे। अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, मीन्स जैसा हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में होता है, अगर हमने बूटेबल कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाई है तो उसी को रीड करता है, बार बार इंस्टॉल करता है उबुंटू को। अभी हमने क्या किया कि उस स्टोरेज को हटा दिया जहाँ पे उबुंटू रखा हुआ था, ओके, क्योंकि हम लोग उबुंटू को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। सो उबुंटू तो इंस्टॉल हो गया हमारा। अब हम ये देख लेते हैं कि लिनक्स का जो बेसिक्स है, ओके, जो बिगिनर्स के हिसाब से होता है, उसे हम किस तरीके से इस वर्चुअल बॉक्स को उबुंटू के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट है, ओके, डेट इज़ easyexamnotes.com। कुछ नोट्स मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। सो लिनक्स पे हम लोग गए, ओके। सो कुछ नोट्स यहाँ पर जो कि हमको हमारे प्रैक्टिकल में सपोर्ट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्विचिंग बिटवीन वर्चुअल कंसोल एंड ग्राफिकल इन्वायरमेंट। आखिर वर्चुअल कंसोल क्या होता है, ग्राफिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वर्चुअल कंसोल एंड व्हाट इज़ ग्राफिकल इन्वायरमेंट। एक्चुअली फिर थ्योरी आप पढ़ सकते हैं बाद में, डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि हमारे सामने 6 वर्चुअल कंसोल है और एक 1 ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, ओके। तो पहले हम देखते हैं कि वर्चुअल कंसोल क्या होता है। कुछ शॉर्टकट कीज़ है यहाँ पे, फॉर कंसोल 1 कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6, और विंडोज़ के लिए F7 हमको यूज़ करना है। सो हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट में क्या करता हूँ कि यहाँ पर यूज़ करता हूँ वर्चुअल कंसोल F1 के लिए, दिस इज़ फॉर फर्स्ट वन, ओके। अब यहाँ पे हमको लॉगिन करना पड़ेगा, दिस इज़ वर्चुअल कंसोल विच इज़ नॉट ग्राफिकल। यदि आप देखेंगे ग्राफिकल नहीं है, ओके। सो यहाँ पर यूज़र नेम पूछा है तो मैंने यूज़र नेम पुट कर दिया, एंड पासवर्ड हमको पुट करना है, और यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं होता है, जैसे मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया बट दिख नहीं रहा है,
ओके, तो यहाँ पर हमने इसको लॉगिन कर लिया। ठीक, सो ये जो हमारे सामने क्या है, ये एक वर्चुअल कंसोल है पर ग्राफिकल नहीं है। ओके, जैसे मैंने एग्जिट यहाँ पे पुट कर दिया, हम एग्जिट हो गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल पे जाना है, तो मैं कंट्रोल अल्ट और F7 को प्रेस करने वाला हूँ। ये हमारा ग्राफिकल वापस आ गया। सो आई थिंक कंसोल आपको क्लियर हो गया होगा। कंसोल इज नथिंग बट स्क्रीन। ओके, तो हमने कंसोल देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं चेंजिंग योर पासवर्ड। ओके, पासवर्ड मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे सेट कर दिया था, बट अब मुझे पासवर्ड को चेंज करना है। तो पासवर्ड को चेंज करने के दो तरीके, मीन्स वही सिंपल स्क्रीन की बात हो रही है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीन पे जाके यहाँ से भी हम लोग पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ओके, जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले लॉगिन करना है और जो भी हमारा पासवर्ड है, मीन्स सिस्टम को हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। अब हमको पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए अगर मैं ब्राउज़र के अंदर देखूँ तो कमांड कौन सी हमारे पास, $पासवर्ड, ये हमारे पास कमांड है, PASSWD। सेम कमांड को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अब हमसे करंट पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने करंट पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया। न्यू पासवर्ड पुट करना है तो न्यू पासवर्ड मैंने यहाँ पे रख दिया। अगेन बोल रहा है कि न्यू पासवर्ड दोबारा टाइप करो, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, बट ये हमसे क्या बोल रहा है, लॉन्गर पासवर्ड। ठीक है, लॉन्गर पासवर्ड पुट कर देते हैं। दिस टाइम मैंने क्या किया, 10 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे पुट किया है। सो अभी हमने इसको वर्चुअल कंसोल पे यूज़ किया था। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ वापस। हम लोग जाते हैं, पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, सिस्टम के अंदर ही हम लोग हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ से स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। मैं वापस ग्राफिकल पे आ गया। यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना देखना होगा, तो एप्लीकेशन पे गए हम लोग, एसेसरीज में जाके हमें टर्मिनल करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब टर्मिनल के अंदर जाने के बाद ओके, मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो PASSWD करंट पासवर्ड पूछ रहा है। करंट पासवर्ड मैंने यहाँ पे रख दिया। अब न्यू पासवर्ड हमको पुट करना है, सो न्यू पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया। एक लॉन्गर पासवर्ड पुट करने का बोल रहा है। ओके, एक लॉन्गर पासवर्ड हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। अगेन लॉन्गर पासवर्ड फ्री चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, हमने पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लिया। मीन्स आपको स्क्रीन को यूज़ करने का तरीका मैंने बताया, किस तरीके से आप स्क्रीन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के यूज़र भी होते हैं, जैसे यदि हम लोग अभी देखें। ओके, सो हमारे पास में यूज़र क्या है, जयेश उमरे। ठीक, कैसे पता चलेगा जयेश उमरे है, अगेन मैं ब्राउज़र पे गया, यहाँ पर हमको द रूट यूज़र करके दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कुछ यूजर्स है डिफरेंट टाइप्स के, सिंपल मैं कमांड पुट करने वाला हूँ हु एम आई। देखते ही कमांड पुट करने पे क्या होता है। मैं वापस टर्मिनल पे जाऊँगा, जस्ट मैंने टाइप कर दिया हु एम आई, सो जयेश उमरे यहाँ पे शो हो गया। अब यदि आप ब्राउज़र पे देखेंगे, आपके यदि रूट यूजर में जाना है, sudo s हमें कमांड यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं पुट करके देख लेता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या इफेक्ट गिरा है। अब हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे यूज़र चेंज हो चुका है। पहले जयेश उमरे यहाँ पे यूज़र था, अब यूज़र कौन है, रूट यूज़र। आखिर रूट यूज़र होता क्या है, अगर हम रूट यूज़र को देखें, सो रूट यूज़र हैव फॉलोइंग स्पेशल परमिशन। ये कुछ परमिशन है रूट यूज़र की। मीन्स रूट यूज़र इज मोर पावरफुल देन अ कॉमन यूज़र। हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एडमिन है। सो अगर मैं यहाँ पे हु एम आई पुट करता हूँ, लेट्स सी हु द यूज़र इज रूट। अब हमें चेंज करना है, वापस हमको जयेश उमरे यूज़र पे जाना है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर क्या तरीका है। सिंपल यहाँ पे एक टैब मैंने बना के रखा हुआ है, डेट इज चेंजिंग आइडेंटिटीज। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यदि आप देखेंगे रूट से हमको वापस जयेश उमरे पे जाना, दिस इज द वे, सो देन जयेश उमरे हमको यूजर नेम यहाँ पे पुट करना है।
सो मैं आप पुट करता हूँ द नेम ऑफ द यूज़र इज जयेश उमरे, देयर इज समथिंग इनवैलिड, अगेन मैं चेंज करके देखता हूँ यहाँ पे। सो यूज़र चेंज हो चुका है। नाउ लुक हु एम आई, तो यूज़र में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जयेश उमरे। सो ये था, हमने कुछ यूज़र को चेंज करके देखा। अब हमको देखना है कि आखिर टाइप किस में करें। ओके, जैसे अगर मैं विंडोज़ 10 की बात करूँ, ठीक, तो विंडोज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, सो वर्ड डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। दिस इज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। हमें पता है कि वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, हमें टाइपिंग करना हो, हमें कॉपी पेस्ट वगैरह करना हो, वर्ड के अंदर करते। अगर बात करें हम लिनक्स की या फिर उबुंटू की, तो यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे। सो सिंपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे यदि हम लोग देखें एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स। ओके, सो यहाँ पर हमको एक एडिटर दिखाई दे रहा है, दैट इज VI/VIM टेक्स्ट एडिटर। तो मैं यहाँ पे VI एडिटर का यूज़ करने वाला हूँ। व्हाट इज VI? VI इज अ विजुअल टेक्स्ट एडिटर विच इज अवेलेबल इन ऑल द वर्जन ऑफ लिनक्स। वी कैन स्टार्ट VI एडिटर इन 2 ways। ओके, सो हम देख लेते हैं, बाकी नोट्स तो यहाँ पे रखे हुए हैं। जस्ट हमें क्या करना है, VI कमांड को यहाँ पे पुट करना है। ओके, सो मैं यहाँ पर VI कमांड को पुट कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हर काम कहाँ पे हो रहा है, टर्मिनल के अंदर। जब भी आपको कमांड यूज़ करना हो, आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे VI पुट कर दिया। तो ये टेक्स्ट हमारे सामने ओपन हो गया है VI का। अब इसको हमको यूज़ करना है। सो आखिर टाइप कैसे करें, शायद शॉर्टकट्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, मीन्स हम इसका मदद ले सकते हैं VI एडिटर को यूज़ करने के लिए। सामने हमारे पुट किया हुआ है यहाँ पे, जैसे हम टाइप करते हैं। ओके, मैं वैसे यहाँ पे टाइप करके देखता हूँ कि टाइप होता है कि नहीं। जस्ट जिस तरीके से हम लोग टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी एडिटर में, ठीक वैसे मैं यहाँ पे टाइप करके देख रहा हूँ। ओके, तो ये था इसको टाइप करने का तरीका। लेकिन और भी बहुत कुछ, अगर हमको सेव करना हो तो वापस मैं अपने वेब ब्राउज़र में गया। सो यदि आपको VI एडिटर में कुछ भी सेव करना हो तो कॉलन लगा के W आपको पुट करना पड़ेगा। वैसे भी बहुत कुछ बचा हुआ है। वापस मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, आप नोट्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चेकिंग फ्री स्पेस करके हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं सभी हम कमांड चलाना सीख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किन किन टाइप्स की कमांड होती है। ओके, अगर आप लोग देखेंगे कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुट करके रखे हुए हैं, जिनको देख के आप समझ सकते हो कि आखिर किस तरीके से हम लोग स्पेस को चेक कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे कमांड पुट करता हूँ, स्क्रीनशॉट में देखते ही वापस मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे रखा फ्री, तो कुछ स्पेस हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये तरीका है यूज़ करने का। कमांड को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हमारे सामने रखे हुए हैं। अब ठीक इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो मोड्स ऑफ VI भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितने टाइप्स के VI एडिटर के मोड होते हैं। कमांड मोड, इनपुट मोड, एक्स मोड और लास्ट लाइन मोड। ये सभी मोड्स आपको स्टडी कर लेना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग देखेंगे डिटेल में VI एडिटर को कैसे यूज़ करते हैं। एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं VI एडिटर पे कि किस तरीके से VI एडिटर को यूज़ किया जाता है। सो और यदि हम लोग देखें सो हम लोग यहाँ पर और भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PS कमांड्स। ओके, अब PS कमांड क्या होती है? PS कमांड इज यूज टू शो एक्टिव प्रोसेसेस। जस्ट हमें क्या करना है, डॉलर के बाद में PS को पुट करना है कमांड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर PS रख दिया, तो हमको एक्टिव प्रोसेस यहाँ पर शो हो रही है। ये सिंपल यूज़ करने का तरीका है। ठीक है, सभी PS कमांड हमारे सामने है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक प्रोग्राम्स लिनक्स में मीन्स उबुंटू में कैसे पुट करेंगे। ओके, जैसे कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने यहाँ बना के रखे हुए हैं, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर लूप का प्रैक्टिकल यहाँ पर देखो तो ये फॉर लूप यूजिंग इन कीवर्ड। कुछ नहीं, हमको फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ करना है। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पुट करके रखा है कि फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे। सो इसी स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ फॉलो करूँगा। सेम प्रोग्राम में यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टर्मिनल को ही ओपन करना है।
ओके, टर्मिनल हमने ओपन कर दी। हम लोग सी प्रोग्रामिंग में, जावा में ऑलरेडी फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंटेक्स हमको पता है, सेम सिंटेक्स से मैच करता हुआ है। फॉर आई इन, ओके, 0 to 5। तो हमने टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है। अगेन मैं प्रोग्राम को टाइप करता हूँ। मैंने एक्चुअली कर्ली ब्रैकेट की जगह सिंपल पेरेंथेसिस रख दिया था। ओके, जैसा कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग में करते हैं उसकी हैबिट बनी हुई है, तो मैंने पेरेंथेसिस यहाँ पे रख दिया था। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। ओके, तो हमारा फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। नाउ यहाँ मैंने डू रखा है। अब हमें प्रिंट क्या करना है? प्रिंट के लिए हम लोग इको यूज़ करते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ होता है, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है, देन सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट होता है। वैसे यदि हम कमांड में देखें, उबुंटू के अंदर, लिनक्स के अंदर इको होता है। ओके, तो मेरे को प्रिंट करना है आई की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर आई। डॉलर क्या बताता है कि जो भी हम डॉलर के आगे लिखने वाले हैं वो एक वेरिएबल है। हमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है, मुझे वेरिएबल आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे रखूँगा डन, मीन्स हमारा फॉर लूप यहाँ पे बंद हो रहा है। अब यदि हम लोग देखें तो आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है 0 to 5। अगेन हम लोग सेम प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप करते हैं। ओके, बट कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे कर दूंगा। हमने फॉर लूप का यूज़ किया आई इन, कर्ली ब्रैकेट 0 to 5 मैंने यहाँ पे रख दिया, डू। अगेन हम लोग इको का यूज़ करेंगे, बट दिस टाइम मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ एक स्ट्रिंग। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया जयेश उमरे वेलकम्स यू। नाउ डन। सो ये हमारे सामने स्ट्रिंग इतने टाइम से यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो सिंपल फॉर लूप उसी तरीके से जैसे अदर प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर और भी तरीके यूज़ करने के। जैसे यदि हम लोग वापस जाएं तो हम फॉर लूप को देख सकते हैं, यूजिंग इन कीवर्ड, विथआउट इन कीवर्ड। ओके, डिफरेंट इंक्रीमेंट टाइप्स हमारे सामने फॉर लूप के अंदर। जैसे फॉर लूप होता है वैसे हम लोग व्हाइल लूप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो सेम प्रोग्राम जो व्हाइल लूप का सामने स्क्रीनशॉट में मैंने लगाया है, इसी को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो हम लोग जाते हैं वापस हमारे टर्मिनल पे। ओके, अब इसी टर्मिनल के अंदर मैं टाइप कर लेता हूँ व्हाइल लूप का प्रोग्राम। जस्ट मैंने यहाँ पे रखा व्हाइल। ओके, नाउ हमको यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। एक पेरेंथेसिस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब पेरेंथेसिस के अंदर हमें पता है कि लूप को चलने के लिए कंडीशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि लूप कब तक चलेगा, आई लेस एंड इक्वल टू 5, ये कंडीशन है। ओके, सो यहाँ पे हमने डू दिया, देन मैं यहाँ पे इको करता हूँ, और इको के अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं वापस आई को। आई क्या हमको पता है, वेरिएबल। क्यों मालूम? बिकॉज आई के आगे हमने डॉलर का सिंबल रखा है। ठीक है, नाउ डन। अब यदि हम लोग देखें तो इन्फिनिट टाइम के लिए प्रिंट हो रहा है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है। वापस मैं जाता हूँ प्रोग्राम के अंदर। अगेन मैं प्रोग्राम को टाइप करता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि टर्मिनल को यूज़ करना तो हमको आ गया है, लेकिन जो फॉन्ट वो छोटे हैं, तो व्हाइल लूप का यूज़ करने से पहले मैं इसकी फॉन्ट साइज़ बड़ी कर देता हूँ, ताकि हमको क्लियरली विजिबल हो कि हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं। ओके, सो इसी प्रोफाइल को वापस गया मैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो फॉन्ट साइज़ है यहाँ पे 12 है, सो मैं 12 से चेंज करके जो फॉन्ट साइज़ है उसे कर देता हूँ 18। नाउ आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, सो व्हाइल लूप में, व्हाइल मैंने यहाँ पे टाइप किया, एक कंडीशन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, दैट इज आई इज लेस एंड इक्वल टू 5। कंडीशन के बाद डू इको, यहाँ पर मैं प्रिंट करने वाला हूँ डॉलर आई। हमें पता है कि आई यहाँ पे क्या है, आई इज़ अ वेरिएबल। ओके, सेम प्रोग्राम है, डन। लेकिन डन से पहले हमें आई का इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तो रहेंगी ही। तो हम लोग यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर इंक्रीमेंट नहीं करेगी, आई की वैल्यू को अगर नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारा लूप इन्फिनिट टाइम के लिए चलेगा। 1 2 3 4 5, ये हमारे सामने वर्क हो चुका है।
सो अभी हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप को देखा है, ठीक वैसे ही कंडीशन भी होती है। ओके, जैसे हमने सी प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स को यूज़ किया है और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देखा था, ठीक वैसे ही इफ़ कंडीशन यहाँ पर भी होती है। ओके, सो हम लोग इफ़ कंडीशन को यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं कि आखिर हमें किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन इफ़ कंडीशन को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे शेल स्क्रिप्ट का यूज़। ओके, सिंपल में जाता हूँ, अगेन टर्मिनल को ओपन करता हूँ, ये टर्मिनल हमारे सामने है। अब शेल स्क्रिप्ट क्या होती है अभी हमको मालूम पड़ जाएगा इस प्रोग्राम को रन करने के बाद। शेल स्क्रिप्ट इज़ नथिंग बट टाइप ऑफ फाइल। सो हमने JSOmre.sh नाम की फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट की है और इस फाइल के अंदर एक सिंपल सा इफ प्रोग्राम हम लोग पुट करने वाले हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया काउंट नाम का, काउंट इक्वल टू हमने क्या दे दिया 10। देन यहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन को यूज़ करने वाले एंड $count। ओके, इस वेरिएबल को हमको यूज़ करना है इक्वल। ओके, इक्वी मीन्स फॉर इक्वल इफ वेरिएबल काउंट इक्वल टू 10। ओके, देन यहाँ पर क्या प्रिंट होगा इको के अंदर, यदि हम लोग देखें तो काउंट इज 10 प्रिंट होने वाला है। ओके, हम लोग चाहे तो यहाँ पर एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इफ एल्स में हम लोग करते हैं सी प्रोग्राम में। मैं यहाँ पे एल्स का भी यूज़ कर लेता हूँ, एल्स काउंट इज नॉट 10। ओके, इफ को बंद करने के लिए हम FI का यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ सिंपल मैं इसको सेव करके एग्जिट कर देता हूँ। ओके, प्रोग्राम हमारे सामने है। अगर हमको देखना हो तो हम कैट कमांड का यूज़ करेंगे कि आखिर हमने शेल स्क्रिप्ट के अंदर लिखा क्या है। दिस इज अ प्रोग्राम। अब हमको रन करना है तो sh कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, JSOmre.sh। सो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, काउंट इज नॉट 10। ओके, सो काउंट इज नॉट 10 लिखा हुआ रहा है, जबकि जब हम लोग देखें काउंट की वैल्यू कितनी है 10। मीन्स हमें फाइल में जाके कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। ओके, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इस बार VI एडिटर का यूज़ ना करके हम डायरेक्टली सिस्टम के अंदर जाते हैं। ओके, और वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कैसे फाइल में चेंजेस करें। सो प्लेसेस, यहाँ पर मैं सिंपल सर्च में गया, सर्च फॉर फाइल्स, यहाँ पर मैंने टाइप किया JSOmre.sh। सो JSOmre.sh नाम की फाइल हमारे सामने है। ओके, अब इसमें हमको चेंजेस करना है ओपन करके। सो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, यानी हम टर्मिनल का यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओके, आप कुछ करेक्शन यहाँ पे करना है, मैंने स्पेस नहीं दी थी इफ कंडीशन के अंदर, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। ओके, अब सेव करने के बाद मैं अगेन या तो न्यू टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पे यहीं पे रन करके देख लेते हैं। मैं यहीं पर रन करता हूँ JSOmre.sh नाम की फाइल्स को। सो काउंट इज 10, ये हमारे सामने इफ कंडीशन बन के रेडी है। सो यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो से हमको एक चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से हम उबुंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं और लिनक्स की कमांड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम और भी बहुत कुछ देखेंगे। ओके, लिनक्स के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, बट आगे आने वाले लेक्चर वीडियोस के अंदर। सो अभी तो कैसे यूज़ करना है लिनक्स को, कैसे कमांड चलाना है, ये स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो हमने तो यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ किया था easyexamnotes.com। वैसे बहुत सारी अच्छी गुड बुक्स अवेलेबल है लिनक्स के लिए, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको डेटा मिल जाएगा लिनक्स को पढ़ने के लिए, तब वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो और लिनक्स की प्रैक्टिस को आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।